The moment I left, I knew you were the one, and no matter whatever I do. और उसके जवाब का इंतज़ार करने लगती है। वो लिलियाना को देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है तुम सही कह रही हो। ये सोचते हुए कि अब वक्त आ चुका है कि मैं एक्सेप्ट कर लूँ, वो बोलता है कि तुम सही कह रही थी, मैं तुम्हारे लिए चिंता में था। और वो सोचता है कि जब मैं यहाँ पर पहली बार आया तभी मुझे पता चल गया था कि मैं हार चुका हूँ इससे। और तब उसे वो बात याद आती है जब वो कहती कि मुझे अपनी जगह पता है। और तब उसका सेक्रेटरी आके बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट है तुमसे। और तब वो बोलता है कि मुझे हर चीज़ मत आकर बताओ। तब वो बोलता है उसका सेक्रेटरी कि या मैजेस्टी प्लीज़। और तब वो अपनी पेन की निब को तोड़ देता है गुस्से में और बोलता है बाहर लिख लो। और वहाँ से वो भाग जाता है और सोचता है कि वो सोचती होगी कि ये सब मैं गेवियल ने जो किया है उसे छुपाने के लिए कर रहा हूँ, मगर अगर मैं बिना सबूत के किसी पर इल्ज़ाम लगाऊंगा तो वो मेरी विश्वसनीयता पे सवाल उठ जाता है। इसलिए अभी के लिए चुप रहना ही अच्छा होगा। और उसे याद आता है जब वो लोग एक मेले में गए हुए होते हैं। अब कैसे लिलाना का मुस्कुराता हुआ चेहरा एक दुख से भरे चेहरे में बदल गया है। अगर मैं अभी उसके पास जाऊं उसे बताने के लिए कि ये सब उसकी गलत फहमी है, ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, तो और वो मेट से पूछता है कि एम्प्रेस कॉन्सर्ट कहाँ पर है। वो बोलती है कि वो निकल चुकी हैं। तब वो बोलता है वो निकल गई है अभी। और तब मेट बोलती है कि हाँ अभी अभी निकल गई हैं वो। तो वो बोलता है ठीक है। लेकिन अगली ही सुबह उसे पता चलता है कि जो उसका कैरेज जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो चुका है। और मैं जानता था कि वो ठीक है, मगर मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने उस वक्त कैसे रिएक्ट किया था। और मैं यहाँ पर आ गया ये देखने के लिए कि अब वो सच में ठीक है कि नहीं। तो अब मैं सही से कह सकता हूँ कि अब मैं सच में पूरी तरह से हार चुका हूँ। तब लिलियाना बोलती कि मुझे पता है कि मैं पॉलिटिकल रीजंस की वजह से यहाँ पर आई हूँ। मैं अपनी हद से आगे बढ़ना नहीं चाहती हूँ, मगर तुम्हें शुरू से ही मेरे साथ इतना अच्छा होना नहीं चाहिए था। तुम्हें मुझे एमराल्ड पैलेस में अकेला छोड़ देना चाहिए था, मैं वहीं रहती। और ना ही कभी मुझसे ये कहना चाहिए था कि तुम्हें मेरे साथ रहकर अच्छा लगता है। और मैं बहुत ही चालाक हूँ, ऐसे सारे शब्द तुम्हें मुझसे कहने ही नहीं चाहिए थे कभी। ना कभी तुम्हें मुझे पैलेस के बाहर लेकर जाना चाहिए था। तब हीलियो से कहता कि रो मत। और तब लिलियाना बोलती कि तुमने कहा था कि तुम जिम्मेदारी लोगे, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें साल में एक बार तो देख लेना चाहिए अपनी जिम्मेदारी को। कुछ महीने ही हुए हैं और अब तुम। और तब हीलियो उसके हाथ पर किस करता है और बोलता है गलती मेरी है, मुझे कभी किसी से इतनी अटैचमेंट हुई ही नहीं थी पहले। और मेरे लिए ज़रूरी है एम्पायर में कि सबसे अच्छे डिसीजन मैं लूँ। और मैं अगर तुम्हें ध्यान में रख कर डिसीजन लेता तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता। मैं कभी किसी से इतना घुला मिला नहीं हूँ, मगर मैं तुमसे घुलने मिलने लगा था, इसलिए मुझे डर था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं दूरी बना लूँ तुमसे। क्या ये तुम समझ पा रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तब वो बोलती है थोड़ा बहुत। तब वो बोलता है कि लग तो नहीं रहा है ऐसे। और तब वो बोलती है मैं अपने दिमाग में समझ गई हूँ सही तरीके से। और तब हीलियो बोलता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें दिल से समझने उसको थोड़ा वक्त लगेगा। और तब वो बोलता है कि अच्छा तो ठीक है मैं चलता हूँ। और तभी लिलियाना उससे बोलती है आप अभी जा रही हो मैजेस्टी, प्लीज़ रुक जाइए। और तब हीलियो बोलता है तुम्हें नहीं लगता ये कुछ खतरनाक चीज़ है तुम मुझसे कह रही हो? हाँ। और लिलियाना बोलती कि मैं वो नहीं कहना चाह रही थी। और तब हीलियो वहीं बैठ जाता है और बोलता है कि क्या वो तुम्हें अच्छी तरह से ट्रीट कर रही है? तब वो बोलती है हाँ उन्होंने मुझे अपना गॉड डॉटर बना दिया है। और तब हीलियो बोलता है ये इतनी बड़ी बात नहीं है। तब लिलियाना बोलती है लेकिन मेरे लिए है। और तब हीलियो बोलता है हाँ अच्छी बात तो है कम से कम। और तब लिलियाना मुस्कुराने लगती है और वो सारी चीज़ें बताती है जो उसके साथ में वहाँ पर आने पे हुआ। और वो ये बोलते बोलते सो जाती है। हीलियो कहता है कि वो जल्द ही कहने वाली लगता कि वो अपने ज़मीन को वापस लेना चाहती है, मगर लिलियाना सो गई होती है। और तब हीलियो बोलता है अभी मुझे नहीं लगता कि मैं इस सबसे अब पीछा छुड़ा सकता हूँ। और हीलियो वहाँ से चला जाता है। और अगला दिन, क्योंकि यहाँ पे किसी को पता नहीं था कि वो गैरेज का जिसमें एक्सीडेंट हुआ उसमें लिलियाना नहीं थी, इसलिए उसने बहाना किया कि उसे चोट लगी और वो जल्दी से पैलेस वापस आ गई। और उसे दुख हो रहा है कि वो अपने गॉड मदर को छोड़ कर आई है, मगर वो लोग अगली बार मिलने वाले हैं। और इस तरह से उसने अपने हाथ पे पट्टी बांध रखी है दिखावे के लिए। और जब अब लिलियाना वापस आ गई तो हीलियो ने नाइट्स को वापस से कह दिया कि वापस से एक्सीडेंट जो हुआ है उसकी तहकीकात करे और पता लगाए कि किसने किया ये सब। और जैसे ये बात लिलियाना को पता चली, उसने एक बड़ी दावत दी नाइट्स को। और तभी कोई बोलता है एक्सक्यूज़ मी योर हाइनेस, आपको बाहर आना पड़ेगा। तब वो बोलती है बात क्या है? वो बोलती है कि वो प्रिंसेस लूसी आई हैं आपसे मिलने के लिए।
कोई अर्जेंट बात है। और तब लिलियाना उनसे मिलने बाहर आती है और वो बोलती कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं। तभी उतने में लूसिया चिल्लाने लगती है, योर हाइनेस, आपको क्या लग रहा है उन आदमी लोगों को आपको खाना खिलाने की ज़रूरत क्या थी? उन्होंने ऐसा क्या काम किया है? वो बोलती क्या कह रही हैं आप? और तब वो बोलती कि वही थर्ड नाइट्स जो थे उनको आपने दावत दी, उन्हें दावत देने की ज़रूरत क्या थी? और तब लिलियाना बोलती कि प्लीज़ गुस्सा मत करो, मेरी भी कोई वजह थी इसलिए। और तब लूसिया का दिमाग ठंडा हो जाता है। वो बोलती किस तरह की वजह? और लिलियाना बोलती कि पिछली बार उन्हें यहाँ पर भेजा गया था ताकि वो मेरे पर नज़र रख सके। और लूसिया बोलती कि वही तो, कितनी गुस्से की बात है ये। मैंने हीलियो को बहुत अच्छा से सुनाया। और लिलियाना ये सुनकर खुश हो जाती है और बोलती कि आप मैजिस्ट्रेट से मिलने मेरे लिए गई थी। और वह बोलती कि मैंने बस ये सोचा कि वो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है इसलिए, और कुछ नहीं था। और तब लिलियाना उन्हें बाव कर थैंक यू बोलती है। और लूसिया बोलती कि थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। और लिलियाना बोलती कि हम लोग कहीं अकेले में जाकर बात करते हैं। तब लूसिया बोलती ठीक है। और यहाँ पर लिलियाना बताती कि उस वक्त मेरे बीच में और नाइट्स के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं थे। उन्होंने कुछ भी मुझे बताने से इनकार कर दिया था, लेकिन वो मुझ पर नज़र रख रहे थे और मुझसे सहा नहीं गया। वो बढ़ता ही जा रहा था मेरा गुस्सा। तो मेड्स ने उन्हें शक की निगाह से देखने शुरू कर दिया और इसी वजह से जो नाइट्स थे उन्हें भी गुस्सा आ रहा था और नफ़रत बढ़ रही थी उनके अंदर भी। और उनकी कोई वजह नहीं थी नफ़रत करने की, उन्हें तो ऑर्डर दिया गया था, बस वो अपना काम कर रहे थे। जो दिल है वो लॉजिक फॉलो नहीं करता है। अगर किसी के बीच में नफ़रत बढ़ेगी तो वो नीचे तक तो आएगी ही। और जब उन्हें कहा गया कि जब मेरा कैरेज का एक्सीडेंट हुआ है उस इंसिडेंट को देखा जाए वापस से, इसलिए मैंने सोचा कि ये सब कुछ दूसरी दिशा में जा सकता है। और तब लूसिया बोलती है तो इसलिए आपने उन्हें दावत दी। और तब लिलियाना बोलती कि हाँ, ताकि वो इंसिडेंट को अच्छे से देखे। और लूसिया सोचती कि ये तो कितनी चालाक है, किसी को भी लगेगा कि सिंपल सी लड़की है जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मगर मुझे लगता है इसे बहुत कुछ सहना पड़ा होगा बढ़ते उम्र के साथ में। और लूसिया बोलती है तुम्हें देखकर खुशी हो रही है जो 2 इंसिडेंट हुए उनके बाद में। तब वो सोचती है कि मेरी तो अब गॉड मदर भी है और मुझे कोई चोट भी नहीं लगी। और साथ में जो हीलियो उससे कहता है उसे वो बात याद आती है और वो सोचती है कि जो हीलियो ने कहा उससे मेरा दिमाग अब थोड़ा ठंडा हो चुका है। लेकिन मैं जब भी उस बारे में सोचती हूँ तो मैं ब्लश करने लगती हूँ। और तभी लूसिया बोलती कि अभी हार्वेस्ट फेस्टिवल आने वाला है, तुम्हें पता है ना, हर साल अक्टूबर में होता है ताकि फसल अच्छी हो। और तब लूसिया बोलती कि अब जब तुम ठीक हो गई तो तुम्हें प्रिपरेशंस में मेरी मदद करनी चाहिए। और लिलियाना बोलती मुझे नहीं लगता मैं कर सकती हूँ। और तब लूसिया बोलती कि आपको अपॉर्चुनिटी ऐसे मिलेगी नहीं, आपको हमेशा ग्रैब करनी पड़ेगी, तभी आप जो महारानी है उसकी कुर्सी की अच्छी दावेदार बन सकती है और अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन बता सकती हैं। और तब लिलियाना सोचती है लेकिन मैं इस तरह से ड्यूक गेवियल की आंखों में और चुभने लगूंगी, और वैसे भी उसने मुझे 2 बार चोट पहुंचाने की कोशिश कर दी है। लेकिन मेरे पास अब 2 लोगों का साथ है, एक तो बाइल का और साथ में हाउस लिस्टन का। अगर मैं सब कुछ सोच समझ के करने लगूंगी तो मुझे लगता है कि उनका साथ मेरे लिए बेकार जाएगा। और तब वो बोलती है मैं ठीक है करूँगी मैं। और लूसिया बोलती है तुम्हें करना भी चाहिए। और तब वो लोग देखते कि हीलियो आया हुआ है और लिलियाना सोचने लगती है कि कब से खड़ा है यहाँ पर। और लूसिया बोलती कि मैं जा रही हूँ। और महाराज बोलते कि रुक जाओ वहीं पर। और लूसिया बोलकर चली जाती कि मुझे इसका चेहरा भी नहीं देखना है, और वो चली जाती है वहाँ से। उनके बीच चीज़ें थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती हैं और महाराज बोलते कि मुझे माफ़ कर दो, पिछली बार के लिए मैं सॉरी हूँ। तब वो बोलती क्या, आप पहले ही माफ़ी मांग चुके हैं। और तब हीलियो बोलता है कि एक बार कहना काफ़ी नहीं है। तब वो बोलती है आप महाराज फिर भी। और तब हीलियो बोलता है तो क्या तुम मुझे ताना दे रही हो? वो बोलती है नहीं नहीं। और वो सोचने लगती है कि इतने बड़े देश का महाराज मुझसे आके कहे कि वो गलत है और माफ़ी मांगे, क्या ये हो सकता है कभी? और तभी उसे एक बात याद आती है कि तुम इस देश को बचाओगी लिलियाना। और तभी हीलियो बोलता है कि मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूँ जो गलती करे और साथ में उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़े, इसलिए मैं प्रॉमिस देता हूँ तुम्हें कि आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसकी वजह से मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी पड़े। और तब वो सोचती है तो इस डर के बारे में हीलियो बात कर रहा था, जो इसने शब्द कहे हैं मुझे लगता है ये पूरी तरह से जो हमारी ज़मीन है उसे हिला कर रख देंगे। मगर ये ठीक है क्योंकि मैं हमेशा रेडी रहूँगी उसे माफ़ करने के लिए। और तब वो बोलती है चलो फिर पिंकी प्रॉमिस करते हैं। और हीलियो हंसने लगता है और बोलता है ठीक है, उसे स्टैम्प करना मत भूल। कुछ समय बाद जब लिलियाना डॉक्यूमेंट्स चेक करते करते थक गई थी तभी कोई आया वहाँ पर और बोलता है मेरे पास एक अर्जेंट रिपोर्ट है।